सबको स्क्रीन नजर आ रही है? इजीली आप लोग देख सकते हैं? माशाल्लाह, सलामत रहें आप सब। पहले हमने तजवीद के बारे में पढ़ा और तजवीद की तारीफ आप लोगों ने याद की, ठीक है। और तरतील के बारे में हमने पढ़ा। तरतील के बारे में हमने पहले पढ़ा कि तरतील किसे कहते हैं। हुआ तजवीदुल हरूफी व मारिफतुल वकूफ, के तजवीद जो है वो हरूफ को जो है तजवीद के साथ अदा करना और रमूज़ औकाफ की पहचान के साथ। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने तजवीद की अहमियत के बारे में पढ़ा कि अगर हम तजवीद के साथ कुरान करीम जो है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सबा, अगर हम तजवीद के साथ कुरान करीम जो है उनके हरूफ की अदायगी नहीं करते तो क्या होता है, उसके माना मफहूम जो है वो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। जैसे कि हमने मिसालें पढ़ी थी, जल्ला, जाल से भी जल्ला, और फिर जा से भी जल्ला, जुआ से भी जल्ला, और फिर जुआद से भी जल्ला। तो उनके फिर हमने माने पढ़े। उसके बाद हमने कुछ ज़रूरी हदायत पढ़ी। कुरान करीम जो है उसको पढ़ने से पहले जो ज़रूरी हदायत हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो कौन कौन सी हदायत हैं कि जो ज़रूरी हैं, हमने उस पर अमल करना कुरान करीम पढ़ने से पहले। आज की क्लास में हम तजवीद जो है उसके बारे में ये सीखेंगे कि तजवीद अदा कहाँ से होती है। मतलब जाहिर सी बात है, जब हम हरूफ की अदायगी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो है हमारा मुंह भी इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारी ज़ुबान भी इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है कौन कौन से हमारे मुंह के ऐसे पार्ट्स हैं कि जो तजवीद की अदायगी के वक्त जो है उनको हमें हरकत देना होती है। जैसे कि माशाल्लाह आप सबको मुखारिज के बारे में भी पता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जैसे कि माशाल्लाह सबको पता होगा कि हमारे कितने दांत हैं। सबको पता है हमारे कितने दांत हैं? किस किस को पता है? जी मुबीन 32, और इसके अलावा इस्लामिक वीडियो 32, आमना 32, और किसी को पता है हमारे कितने दांत हैं? अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा, सबको यही पता है कि हमारे जो दांत हैं वो 32 हैं, ठीक है। सबको नॉर्मली यही पता होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे जो कुल दांत हैं वो 32 हैं, ठीक है, जिनमें 12 दांत और 20 दाढ़ें होती हैं, ठीक है। ये आप लोग अपनी नोटबुक पे जो है आप लिखेंगे। मैं सेशन रिकॉर्डिंग पे भी लगा देती हूँ ताकि जो है इसको हम यूट्यूब पे जब अपलोड करें तो आप लोग इसको। अच्छा, अब ये सबको पता है कि हमारे जो दांत हैं वो 32 हैं। अब 32 जो हमारे दांत हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा 32, ठीक है। अब इसमें से जो 12 है, ये 12 का दायरा देखें, 12 जो है वो दांत हैं और साथ 20 जो है वो दाढ़ें हैं, ठीक है। मतलब 20 और 12 इन दोनों को जमा करें तो ये 32 हो जाता है। नॉर्मली अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि हमारे कितने दांत हैं, जैसे कि माशाल्लाह आप सब ने भी बताया, तो वो यही जवाब देंगे कि 32, ठीक है। लेकिन अब इसमें आप लोगों ने समझना क्या है, समझना आपने ये है कि हमारे जो कुल दांत हैं वो 32 हैं, जिनमें 12 दांत और 20 दाढ़ें हैं, ठीक है। अब ये 12 और 20 जो हैं ये मिलाकर 32 बनेंगे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो 12 दांत हैं, ठीक है, 12 जो दांत हैं उनके सिर्फ 3 नाम हैं। 12 जो दांत हैं उनके सिर्फ 3 नाम हैं। 12 दांतों के 3 नाम हैं। वो 3 नाम कौन से हैं? ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, सनाया, रुबाई और अनियाब, ठीक है। ये आप नोट करेंगे। ये सारी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं कि जब हम कायदा स्टार्ट करेंगे, अगर पहले से आपको कायद जो हैं आते होंगे, ये सारी बातें जो हैं अगर पहले से आपने याद कर रखी होंगी, तो तजवीद के साथ जो है कुरान करीम पढ़ना, कायदा पढ़ना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है ये सारे कायद सीखे बगैर
तजवीद सीखे बगैर अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोग बार बार भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कि हम तजवीद के जो कवायद हैं, तजवीद कहते किसे हैं, तजवीद जो है कैसे अदा की जाती है, हमारे मुंह के कौन कौन से हिस्से हैं, जुबान है, मुंह का खला है, ठीक है, और मतलब कैसे कैसे हमने जो है तजवीद की अदायगी करनी है। और ये तभी मुमकिन है अगर आप इन कवायद को अच्छे से याद करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से जो है हम इसको कवर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी स्टूडेंट अगर तवज्जो से क्लास अटेंड करता है और उसके बाद वो ये कभी भी नहीं कहता कि हमें समझ नहीं आई, इंशाल्लाहुल अज़ीज़, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप ये दायरा देखें, ये 3 दायरे, ठीक है, जिसमें एक जो दायरा है उस पर 32 लिखा हुआ है, एक में 12 लिखा हुआ है और एक में 20 लिखा हुआ है। अब ये जो 32 वाला है, 32 वाला जो है, ये हमारे कुल दांत हैं, ये हमारे कुल दांत हैं। अब ये जो 12 है, 12 दांत हैं और 20 दाढ़े हैं। वैसे तो नॉर्मली हम लोग कह देते हैं हमारे 32 दांत हैं, जैसे कि अभी मैंने आप सबसे सवाल किया और आप सबने यही जवाब दिया कि हमारे दांत 32 हैं, ठीक है। लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि जो हमारे 32 दांत हैं उसमें से सिर्फ 12 दांत हैं और 20 दाढ़े हैं, ठीक है। अभी आप काउंट करके देखें, अगर कोई कर सकता है तो। सिर्फ दांत हमारे 12 है, 6 ऊपर मिलेंगे आपको, 6 नीचे मिलेंगे, ठीक है। और जो है हमारी दाढ़ें हैं, ठीक है, 10 ऊपर 10 नीचे, मतलब 5 एक साइड पे, 5 एक साइड पे, फिर 5 एक साइड पे, 5 एक साइड पे। ये जो है आप जब काउंट करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हम कह देते हैं 32, और इंशाल्लाह ये जब आप देखेंगे तो फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि 32 हमारे कुल जो है दांत हैं, लेकिन दांत उनमें से हमारे 12 ही हैं, दांत हमारे सिर्फ 12 है, 20 हमारी दाढ़ें हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये जो 12 दांत है ना, 12 दांत, इनको याद करेंगे कि ये कौन कौन से दांत हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हम कह देंगे 12 दांत हैं, लेकिन जब हम तजवीद के बारे में सीखते हैं तो तजवीद में ये जो 12 दांत हैं इनके नामों से इन्हें मुखातिब किया जाता है, ठीक है। अब वो नाम कौन कौन से हैं, ठीक है, सनाया, रुबाई और अनियाब। ये आप तीनों जो है ये आप याद भी करेंगे और याद रखेंगे भी। अगर आप चाहते हैं कि आप तजवीद जो है वो सीखें तो फिर आपको ये सारे जो कायदे हैं ये भी सीखने होंगे, ठीक है। जैसे कि पहले हमने तजवीद की तारीफ सीखी, फिर तजवीद की अहमियत सीखी, ठीक है। आज आप ये जो दांतों के नाम हैं आप ये सीखेंगे भी और याद भी करेंगे। 12 दांत हैं, जिनमें से सनाया है, रुबाई हैं और अनियाब हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा सनाया कौन से हैं, रुबाई कौन से हैं और अनियाब कौन से हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप इनकी तादाद याद रखेंगे। हमारे दांत 12 हैं, जिनमें से 4 दांत जो हैं वो सनाया हैं, ठीक है, 4 दांत जो हैं वो रुबाई हैं और 4 दांत जो हैं वो अनियाब हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि 4 दांत अगर सनाया हो, 4 दांत जो हैं वो रुबाई हो और 4 दांत जो हैं वो अनियाब हो, तो ये टोटल कितने दांत बन गए? काउंट करके बताएं मुझे। 4 दांत सनाया हैं, 4 दांत रुबाई हैं, 4 दांत अनियाब हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल। अब ये जो दांतों के नाम हैं ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि हमारे जो दांत हैं वो 12 हैं, जिनके नाम हैं सनाया, रुबाई और अनियाब। ये आपने याद कर लिया, सुनाया, रुबाई और अनियाब। अब ऊपर आए, ये देखिए आसान तजवीद के नीचे जो आपको एक ये तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है। तस्वीर के ऊपर देखिए सबसे पहले, ठीक है, जहां मैं पॉइंट कर रही हूं, जिधर मैं पॉइंट कर रही हूं ये पॉइंट सबको नजर आ रहा है। अच्छा, ये सनाया उलियात सेंटर में बिल्कुल दरमियान में देखें, इससे हमें पता चला कि ये जो आगे वाले जो 2 दांत हैं ये सनाया हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा सनाया, ठीक है।
अब दो दांत तो बिल्कुल आगे वाले जो दो दांत हैं वो सनाया हैं, ठीक है। अब हमने जबकि सनाया की तादाद कितनी पड़ी, 4, ठीक है। अब दो का तो हमें पता चल गया कि बिल्कुल जो आगे आगे दो दांत हैं वो सनाया हैं, ठीक है। और बिल्कुल उसके ऊपर जो दो दांत होंगे वो भी सनाया होंगे, ठीक है। तो फिर सनाया 4 जो है वो मुकम्मल हो गए, जबकि हमने सनाया की तादाद पड़ी 4। नीचे वाले सामने दो दांत और ऊपर वाले बिल्कुल सामने के जो दो दांत हैं वो सनाया हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। दो सामने वाले ऊपर के, दो नीचे वाले। अब ये जो सनाया उलिया लिखा हुआ है ना, सनाया उलिया, इसका मतलब है ऊपर वाले दो सनाया। इसी तरह अगर आप नीचे वाले दो सामने वाले दांत जो हैं वो ये यहाँ देखें नीचे, ये नीचे देखें, बिल्कुल नीचे आए और यहाँ ये सनाया सुफला लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको ये सनाया सुफला, माशाल्लाह। अब सनाया उलिया जो है ये ऊपर वाले दो दांत होंगे और सनाया सुफला जो है ये नीचे वाले दो दांत होंगे, ठीक है। अब सनाया उलिया जो है ये ऊपर वाले दो दांत होंगे और सनाया सुफला जो है ये नीचे वाले दो दांत होंगे, ठीक है। अब हमने दांतों के पढ़े थे नाम, सनाया, रुबाई और अनियाब। अब सनाया जो है वो तो हमें पता चल गया, सनाया जो है वो किसको कहते हैं, दो दांत ऊपर वाले और दो नीचे वाले। ऊपर वाले जो पहले दो दांत हैं, सामने वाले दो दांत, उन्हें सनाया उलिया कहते हैं और नीचे वाले जो दो दांत बिल्कुल सामने हैं उन्हें सनाया सुफला कहते हैं, ठीक है। सनाया का तो हमें पता चल गया। अब आगे देखें, ये रुबाई है। रुबाई जो है दांत, उनकी भी तादाद जो है वो 4 है। अब जैसे कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, यहां लिखा हुआ है रुबाया, रुबाया। आप इसको रुबाई भी कह सकते हैं और आप इसको रुबाया भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप इसको कह सकते हैं। अब ये बिल्कुल जो सनाया के साथ वाले दो दांत हैं, नीचे वाले, बिल्कुल पहले तो हमने जो सामने वाले दो दांत थे उनका नाम याद किया सनाया। सनाया के बिल्कुल साथ वाले जो दो दांत हैं वो है रुबाई, ठीक है। आप रुबाई भी कह सकते हैं और आप रुबाया भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ सनाया लिखा हुआ है और आप इसको सनाई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले सनाया के साथ वाले दो दांत जो होंगे वो रुबाई सुफला होंगे और ऊपर वाले सनाया उलिया के साथ जो दो रुबाई दांत होंगे वो रुबाई उलिया होंगे, ठीक है। अब सनाया का भी हमें पता चल गया और रुबाया का भी पता चल गया। अब इसके बाद तीसरा जो हमने नाम याद किया था दांतों का वो है अनियाब, वो नाम है अनियाब। अब ये जो अनियाब है बिल्कुल रुबाया के साथ वाले जो दो दांत हैं, नीचे वाले जो दो दांत हैं वो अनियाब सुफला होंगे और ऊपर वाले जो दो दांत हैं वो अनियाब उलिया होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ जब आप तरतीब से ये 3 नाम याद कर लेंगे कि हमारे जो दांत हैं वो 12 हैं और दांतों के जो नाम हैं वो सनाया, रुबाई और अनियाब हैं, ठीक है। अब सनाया कौन से हैं, पहले वाले दो दांत, जबकि हमने तादाद पढ़ी सनाया जो है वो 4 दांत हैं, तो फिर 4 कैसे हुए, दो सामने वाले ऊपर के, दो सामने वाले नीचे के। रुबाई कौन से हैं, बिल्कुल सनाया के साथ वाले, 4 कैसे, 2 रुबाई ऊपर सनाया के साथ और 2 रुबाई नीचे सनाया के साथ, ठीक है। और अनियाब बिल्कुल रुबाई के साथ, ठीक है। तो ये कितने हमारे दांत हुए, हमारे 12 दांत हुए, जिनमें से 4 दांत सनाया थे, 4 दांत रुबाई थे और 4 दांत जो हैं वो अनियाब हैं, ठीक है। तो आज के लेसन में आपने जो दांत हैं, दांतों के जो नाम हैं वो आपने याद किए, ठीक है इंशाल्लाह। और ये तजवीद में आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि तजवीद जब सीखते हैं तो ये बातें सीखना जरूरी है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक किस किस को समझ आई है। माशाल्लाह, बस आज का आपका लेसन यही है और आप अच्छे से याद करेंगे इंशाल्लाह। जो हमने 20 दाढ़ें पढ़ी कल उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है, ताकि अगर आज ही हम वो कवर करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करें लेकिन अच्छे से याद करें, अच्छे से सीखें,
ठीक है। कल भी इंशाल्लाह 10 से 10:30 बजे तक ही हमारी क्लास होगी। थर्सडे और फ्राइडे को क्लास होती है, लेकिन नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे नहीं होगी, ईद की वजह से ऑफ होगा इंशाल्लाह। अब यहां तक आज के लेसन का किसी का कोई सवाल है? आमीन, माशाल्लाह। चलें ठीक है। आज आपने क्या याद करना है? आपने सिर्फ इतना याद करना है कि हमारी जो कुल दांत हैं वो 32 हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा और आप सबने बताया कि हमारे 32 दांत हैं, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि दांत जो हमारे हैं वो 12 हैं और 20 हमारी दाढ़ें हैं। और जो 12 दांत हैं वो 4 जो हैं उनका एक ही नाम है, फिर 4 का नाम एक ही है, फिर 4 का नाम एक ही है, ठीक है। और जो हमारे 12 दांत है उनमें से पहले जो 4 हैं वो सनाया है, उसके साथ वाले 4 जो हैं वो रुबाई हैं, और उसके साथ वाले 4 जो हैं वो नियाब हैं, ठीक है। माशाल्लाह। चलें ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। बिल्कुल मुख्तसर सा आपका लेसन है और इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से सीखना है, ताकि जब हम तजवीद स्टार्ट करें, जब हम कायदा स्टार्ट करें, तो ये सारी बातें जो है जब भी मैं आपसे पूछूं तो फौरन आप मुझे बताएं, ठीक है। क्योंकि जब हम मखारिज के बारे में पढ़ेंगे, मखारिज जितने भी मखारिज हैं, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, ये सब मखारिज हैं, ठीक है। मखारिज किसे कहते हैं? हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। इंशाल्लाह जब ये सारा जो है आप सीख लेंगे तो उसके बाद फिर हम मखारिज की तारीफ भी पढ़ेंगे, और फिर ही इंशाल्लाह जब ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर जब आप लोग कायदा पढ़ेंगे, कुरान करीम पढ़ेंगे, तो फिर आपको एक एक हर्फ की तजवीद की अच्छे से पहचान होगी इंशाल्लाह अज़ीज़, ठीक है। अगर अभी आपका कोई सवाल नहीं है तो मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد يا الله.